टू फ्लॉन्ट विद नाजिश। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपने एक बात इम्पोर्टेंट नेम ज़रूर सुना होगा, जोफ्री चौसर। लेकिन एक सवाल है, चौसर इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? उन्हें अक्सर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री और द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। उन्हें मिडिल इंग्लिश को लिटरेरी लैंग्वेज के रूप में डेवलप करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हु वाज जोफ्री चौसर, उनकी मेजर वर्क्स कौन सी है, द कंटेम्परेरी टेल्स क्या है, और चौसर को इंग्लिश लिटरेचर में इतना इम्पोर्टेंस क्यों माना जाता है। जोफ्री चौसर का जन्म लगभग 1340 के आसपास इंग्लैंड में हुआ था और उनकी डेथ 1400 में हुई। चौसर का संबंध था 14th सेंचुरी, जिसे लिटरेचर में मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। उस समय इंग्लैंड में लैंग्वेज का बहुत इन्फ्लुएंस था, लैटिन, फ्रांस एंड इंग्लिश। लैटिन was mainly associated with religion and scholarship. French was associated with the royal court and upper class, while English was the language of common people. चौसर ने इंग्लिश लैंग्वेज को सीरियस लिटरेरी एक्सप्रेशन देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। यही वजह है कि चौसर को इंग्लिश पोएट्री की डेवलपमेंट में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। चौसर सिर्फ पोइट ही नहीं थे, बल्कि एक यूनिक ऑब्जर्वर ऑफ सोसाइटी भी थे। उन्होंने अपने आसपास के लोगों और सोसाइटी को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। उनकी पोएट्री में हमें दिखाई देता है नाइट्स, मर्चेंट्स, स्टूडेंट्स, प्रीस्ट्स, वाइव्स, वर्कर्स एंड मेनी अदर टाइप्स ऑफ पीपल। यानी उनकी पोएट्री में सिर्फ किंग्स और क्वींस कॉमन पीपल भी लिटरेचर को इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं। चौसर की एक खास क्वालिटी रियलिज्म। उन्होंने ह्यूमन नेचर को आइडियलाइज करने के बजाय उसकी अच्छाइयों और कमियों दोनों को दिखाया। उनके कैरेक्टर्स रियल लाइफ जैसे लगते हैं, समटाइम्स ऑनेस्ट, समटाइम ग्रीडी, समटाइम रिलीजियस एंड समटाइम हाइपोक्रिटिकल, और यही उनकी राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाता है। मेजर वर्क्स। अब बात करते हैं चौसर की मेजर वर्क्स। उनके इम्पोर्टेंट वर्क में शामिल है द बुक ऑफ द डचेस, द हाउस ऑफ फ्रेम, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ट्रोलिस एंड क्रीसेड एंड द फेमस कंटेम्परेरी टेल्स। चौसर की पोएट्री में फ्रेंच और इटालियन लिटरेचर का भी इन्फ्लुएंस था, विशेष रूप से इटालियन राइटर्स दार्टे, पेट्रेच एंड बोकेनसिया का इन्फ्लुएंस उनके वर्क में दिखाई देता है। लेकिन चौसर ने इन इन्फ्लुएंसर्स को सिंपली कॉपी नहीं किया। उन्होंने उन्हें इंग्लिश लिटरेचर ट्रेडिशन के साथ कंबाइन करने के अपनी यूनिक स्टाइल डेवलपमेंट की। द कंटेम्परेरी टेल्स। अब आते हैं चौसर की सबसे फेमस वर्क पर, द कंटेम्परेरी टेल्स। द कंटेम्परेरी टेल्स एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है। इसकी बेसिक सेटिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स कंटेम्परेरी कैथेड्रल की यात्रा पर जा रहा है। जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पिलग्रिम्स डिसाइड करते हैं कि वे रास्ते में स्टोरीज बनाएंगे। द होस्ट सजेस्ट अ स्टोरी टेलिंग कंपटीशन, और यही से शुरुआत होती है द कंटेम्परेरी टेल्स की। चौसर ने पिलग्रिम्स को डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से लिया है, जिनमें शामिल है द नाइट्स, द वाइफ ऑफ बाथ, द मिलर, द पार्डन, द प्रायोराइज, द मर्चेंट, द क्लर्क और कई दूसरे कैरेक्टर्स हैं। हर कैरेक्टर्स अपने सोशल क्लास, प्रोफेशन और पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए द कंटेम्परेरी टेल्स को केवल स्टोरीज का कलेक्शन नहीं माना जाता,
यह 14th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी का एक काइंड ऑफ सोशल पिक्चर भी है। फॉर एग्जाम्पल द नाइट रिप्रेजेंट आइडियल्स ऑफ सिल्वरी एंड ऑनर। द वाइफ ऑफ बाथ एक स्ट्रॉन्ग और आउटस्पीकर फेमस कैरेक्टर है जो मैरिज और रिलेशनशिप्स के बारे में अपने अलग अलग ओपिनियन रखती है। और द पार्डन रिलीजियन अपीयरेंस रखता है, लेकिन उसके कैरेक्टर में हाइपोक्रेसिस एंड ग्रीड दिखाई देता है। इसी तरह चौसर अलग अलग कैरेक्टर्स के थ्रू सोसाइटी की वीकनेस और कंडीशंस को रिवील करते हैं। यही रीज़न है कि चौसर को एक ग्रीड सोशल ऑब्जर्वर कहा जाता है। चौसर्स स्टाइल्स एंड थीम्स। अब बात करते हैं चौसर की स्टाइल की। उनकी राइटिंग की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है रियलिज्म, ऑनर, आयरनी, कैरेक्टराइजेशन और सोशल ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले रियलिज्म। चौसर के कैरेक्टर परफेक्ट नहीं है, दे हैव फ्लॉज, वीकनेस एंड डिज़ायर। सेकेंड इन ह्यूमर। उनकी स्टोरीज में कॉमेडी एंड एंटरटेनमेंट का इम्पोर्टेंट रोल है। थर्ड इज आयरनी। चौसर कई बार डायरेक्टली क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, बल्कि कैरेक्टर के बिहेवियर के थ्रू उनकी हाइपोक्रेसी को शो करते हैं। एंड फाइनली कैरेक्टराइजेशन। चौसर अपने कैरेक्टर्स को इतनी क्लियरली प्रेजेंट करते हैं कि रीडर उन्हें इजीली रिमेंबर कर सके। उनकी पोइट्री में ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई देती है। वाई इज चौसर इम्पोर्टेंट? अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वाई इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? इसका सबसे बड़ा रीज़न है उनका कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। चौसर ने इंग्लिश को एक पावरफुल मीडियम ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने मिडिल इंग्लिश में पोइट्री लिखी और आने वाले राइटर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग लिटरेरी ट्रेडिशन क्रिएट की। उनकी इन्फ्लुएंस के बाद के कई इंग्लिश पोइट्स और राइटर्स पर पड़ा। इसीलिए चौसर को इंग्लिश लिटरेरी ऑनर में एक मेजर लैंडमार्क माना जाता है। बिफोर चौसर इंग्लिश लिटरेचर एक्सिस्ट, बट विथ चौसर English poetry gained a new literary power and identity.